हेलो, मैं अमृतलाल टोली से बोल रहे हैं। इस समय हम यहाँ पे जो है, जब भाजपा की 2 बार सरकार आई मगर उसने कोई काम नहीं किया। एक बार मुरली मनोहर जोशी और दोबारा जो है सखदेव पचौरी, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं किया। लिहाजा इसलिए अब हमारा ध्येय है कि हम कांग्रेस को ही वोट को चुने, क्योंकि वो प्रत्याशी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है, और इसलिए जो है हम उसी को चुनना चाहते हैं। मैं शुभांकर मिश्रा, मैं कानपुर क्षेत्र का वासी हूँ। मैंने अभी तक भाजपा का बहुत अच्छा खासा कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा है। मैं भाजपा प्रत्याशियों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और जो प्रेजेंट में आए मैं उनको भी नाम से ही जानता हूँ। मैंने आज दिन तक जनता के बीच में उन्हें भी नहीं देखा। मैं ये प्रेफर करूँगा कि आज के समय में भाजपा के अकॉर्डिंग अगर आप आलोक मिश्रा को एक बार मौका दें, उनके बैकग्राउंड को देखें, पढ़े लिखे सिंसियर पर्सन है, एजुकेटेड हैं, वो एजुकेशन को लेके चलते हैं। अगर आप उन्हें एक बार मौका देंगे तो वो कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। आप भाजपा को छोड़ के एक बार कांग्रेस पे तो आके देखिए, और उनके ही जैसा कोई सिंसियर पर्सन इस चेंज कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट कुछ नया ला सकता है। अन्यथा हम भाजपा और फलाना और ढिमाका इस पे सब पे लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार कांग्रेस को एक बार दोबारा मौका दे के देखना चाहिए। हमारा नाम जितेंद्र गुप्ता है और कानपुर नहीं, पूरे देश में बदलाव चाहते हैं। पूरे देश में 10 साल बहुत झेल लिया इनको, अब नहीं झेलना, अब झिलाया नहीं झेलना ही है। रमेश अवस्थी का कभी नाम ही नहीं सुना। अब ऐसा नहीं तुम किसी को उठा के भी लिया उनको हम जिता दें। जो क्षेत्र में रहेगा, काम करेगा, उसको जिताया जाएगा, जो अपने शहर का होगा। देखते रहते हैं। इनका तो नाम है पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार नाम सुन रहे हैं। आज पहले सुना ही नहीं। उनका तो इनकी वाइफ भी लड़ी थी मेयर का चुनाव, तब भी नाम सुना था। बड़ा इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में बदलाव चाहिए। भाई, जो हमारे क्षेत्र का है, जिसको हम जानते हैं कि ये प्रत्याशी अच्छा है, तो हम उसको वोट देंगे। वो हमारे काम आएगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। अंतर क्या है कि ये है कि हम इनको जानते हैं, उनको जानते नहीं हैं। बीजेपी कैंडिडेट को भाई हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, क्या है क्या नहीं है भाई। और इनको तो हम लोग जानते हैं भाई, कांग्रेस प्रत्याशी को, कि वो जो है अपने क्षेत्र का है और शिक्षा समाज से जुड़े हुए हैं, और आगे उनका व्यापार बढ़ेगा तो जनता का भी भला होगा। कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा और भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी में बहुत अंतर है, क्योंकि रमेश अवस्थी को कानपुर में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसके बनस्पत आलोक मिश्रा ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और उसकी छवि कानपुर में शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक माने रखती है, और उसने हमेशा ज़मीन से उठे हुए लोगों को भी सहायता की है। बुजुर्गों को ज़्यादा इज्जत देता है और उनके हर काम में खड़ा रहता है। तीर्थ यात्रा वगैरह भी वो बहुत आसानी से करा देता है सबकी। ये उसका एक बहुत ही नेक और अच्छा कार्य है। भाजपा प्रत्याशी जो हैं रमेश अवस्थी जी हैं, उनको यहाँ पे कोई जानता नहीं है, और ये यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, और ना ही इन्होंने कभी लोगों के बीच जाके बातचीत की, ना कहीं मिले। अभी वो जब वहाँ कानपुर जब आ रहे थे तो उनको पहचानते नहीं हैं लोग, तो उनकी जगह किसी दूसरे का स्वागत कर दिया। जब अभी नई आदमी जान रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद वो इनको कौन जानेगा या कहाँ रहेंगे वो। और जो हमारे आलोक मिश्रा जी हैं, वो आज नहीं, ज़माने से पब्लिक के बीच में हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी उन्होंने ना जाने कई यात्राएं कराई हैं, कहीं घाटू श्याम, कहीं अयोध्या जी, ना जाने कहाँ कहाँ उन्होंने जो उनके लोगों की जो यात्रा कराई फ्री और कास्ट। और कभी भी कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। आलोक मिश्रा अच्छे हैं, उनको हम जानते हैं 15 साल से, और इनको तो जानते भी नहीं हम। और अच्छे भी हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं और काम भी करते हैं उसमें। और बीजेपी को तो उनको तो नहीं जानते हैं कुछ। कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी में ये अंतर है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है आलोक मिश्रा जी,
वो कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, कई यात्राएं चला रहे हैं और उनका एक स्कूल है DPS, उसमें बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है। और जो रमेश अवस्थी जी हैं उनको शायद ही कोई जानता हो कानपुर में। आम जनता की बात छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता भी अभी उन्हें नहीं जानते। अभी जब उनका यहाँ स्वागत किया जा रहा था तो किसी और का स्वागत कर दिया गया था। ट्रेन से उतरते ही किसी और का स्वागत हुआ और शायद ही रमेश अवस्थी को उनके कार्यकर्ता भी जानते हो। आत्मीयता नहीं है एक तो उनके अंदर, और पैरासूट प्रत्याशी हैं, देखिए कानपुर के लिए क्या करते हैं। हमें तो नहीं लगता कुछ करेंगे, और आलोक मिश्रा जी रहेंगे तो कानपुर शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। और पुराने छात्र नेता हैं, क्राइस्ट कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं और कई बस्तियों से हमारे ख्याल से हफ्ते में 3 या 4 बसें रोज़ हमेशा भेज रहे हैं वो तीर्थ स्थलों पे, और कई प्याऊ और वो लगवा रहे हैं उर्सला अस्पताल और इन सब अस्पतालों में अच्छा काम कर रहे हैं, जब कुछ नहीं है वो अभी। और हो सकता है सांसद बनने के बाद कानपुर शहर को नई उपलब्धियां हासिल करवाएं। वैसे तो 3 बार से शायद सांसद बीजेपी का बनना है, लेकिन कानपुर कहीं भी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से बहुत दूर दूर तक अभी कहीं नहीं नज़र आ रहा। मेरा नाम कन्हैया अग्रवाल है और कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी में जो अंतर है वो पूरे शहर को दिख रहा है कि भाजपा प्रत्याशी को कोई भी शहर का व्यक्ति विशेष नहीं पहचानता है, ना जानता है, बल्कि भाजपा ही उनको पहचानवा रही है कि ये फलाने हैं, रमेश अवस्थी जी हैं। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को जन जन से परिचित है। आलोक मिश्रा जी जो कि DPS के प्रबंधक भी हैं और क्राइस्ट कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई सेवाओं में, कई फाउंडेशंस में वो आगे बढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। और भाजपा प्रत्याशी को कोई ना जानता है ना पहचानता है। मैं भी जब पहली बार जब उनका फोटो आया कि इन्होंने कुछ लोकसभा प्रत्याशी बना दिया गया है तो मैं भी नहीं पहचान पाया था कि भैया है कौन। बाद मालूम पड़ा कि भाई भाजपा के प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी हैं, कोई सारा चैनल से हैं। बाकी पहले भी भाजपा ने पैरासूट प्रत्याशी दिए हैं शहर को, जोशी जी और पचौरी जी, ऐसे हो सकता है इस बार भी देकर शहर का विकास रोक दे। ये देखिए है क्या कि जो रमेश अवस्थी जी हैं वो बाहर के प्रत्याशी हैं, ठीक है। उनको तो हम जानते भी नहीं अभी कि वो यहाँ क्या, कभी मुलाकात भी नहीं हुई, कभी मिलना जुलना भी नहीं हुआ। और आलोक मिश्रा जी हैं वो अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं, ठीक है। हम लोग से मिले भी हैं बहुत बार वो, ठीक है। और उसके बाद वो प्रतिष्ठित में गिनती है उनकी, पुराने कांग्रेस के नेता हैं, हम लोग उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। और रमेश अवस्थी जी को ना हम लोग जानते हैं भी ना पहचानते हैं, और ये है। मैं रामजी दीक्षित हूँ, कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ, कानपुर का ही हूँ, यहीं मूल निवास है मेरा। और दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है आलोक मिश्रा जी, वो कानपुर के लोकल के हैं, यहीं पले पुसे बड़े हुए, यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, यहीं उनकी पास में ही ससुराल है। उनके बारे में बच्चा से लगा करके और बुजुर्ग व्यक्ति तक जानता है, और उनके बारे में किसी से न पूछना है न बताना है। बात रही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की, अब वो एक लोगों के अंदर एक मानसिकता आ गई कि साहब वो एक अज्ञात अवस्थी हैं, अज्ञात हैं, अवस्थी हैं, अच्छी बात है। उनके बारे में आदमी जानता ही नहीं है। उन्हीं के पार्टी के लोग उनका परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं जगह जगह कि साहब ये अमुक व्यक्ति हैं, हाई ऊपर से भेजे गए हैं, आपको इनको एडजस्ट करना है। तो अब की बार कानपुर की जनता ने सोच समझ करके एक फैसला लेने का निर्णय किया है कि हम बाहरी प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे मुरली मनोहर जोशी जी को वो 5 साल तक दिखे नहीं, अब अज्ञात अवस्थी जी आ गए हैं, तो इसलिए कानपुर की जनता अपना मनपसंद नुमाइंदा आलोक मिश्रा, लोकल का व्यक्ति, अपना बेटा, अपने बच्चे को वो चुनेगा। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी जी हैं जो फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, और हमारे जो आलोक मिश्रा जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कानपुर से निवास करते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ी चीज़ ये मुद्दा आता है कि दोनों व्यक्ति जो हैं वो फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं और ये कानपुर से बिलोंग करते हैं, और ये चुनाव में आलोक मिश्रा जी को कानपुर से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
बीजेपी प्रत्याशी हैं श्री रमेश अवस्थी जी, वो मेरे ख्याल से कानपुर के आसपास के रहे, ये फर्रुखाबाद ज़िले से बिलोंग करते हैं। और अब चूँकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है हमारे श्री आलोक मिश्रा जी, ये यहाँ हमारे कानपुर के ही निवासी हैं और इनकी एक शैक्षिक संस्था चेन भी चलती है और अच्छा इनका समाज में और कांग्रेस पार्टी में प्रचार प्रसार है और लोगों से, पब्लिक से भी जुड़े रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कानपुर के लिए आलोक मिश्र जी ज़्यादा बेहतर रहेंगे रमेश अवस्थी जी के तुलना में। मानना ये है कि दोनों ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और असमानता ये है कि रमेश अवस्थी जी को कानपुर में कोई नहीं जानता है और ये स्काई लैब की तरह यहाँ आए हैं और गॉड नोज़ की ये स्काई लैब की तरह यहाँ से गायब भी हो जाएंगे। और जो आलोक मिश्रा जी हैं, ये कानपुर के लोकल के प्रत्याशी हैं, परमानेंट लोगों के बीच में रहते हैं। इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। कानपुर का लगभग ऐसा कोई नागरिक नहीं जो इनका नाम न जानता हो और तमाम लोग इनको बाई फेस और पर्सनली जानते हैं, जबकि रमेश अवस्थी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल 100 या 200 लोग पूरे कानपुर में इनको जानते होंगे, जबकि आलोक मिश्रा जी को जानने वाले हमारे ख्याल से लाखों में हो सकते हैं, पर्सनली जानने वाले हो सकते हैं। रमेश अवस्थी जी जैसा कि ज्ञात हुआ है फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, यहाँ के हैं नहीं। आलोक मिश्रा जी यहीं के हैं, उनके डीपीएस स्कूलों की चेन चलती है, सर्वसुलभ हैं, समाज सेवा भी करते रहते हैं। और जब भाजपा वाले अपने अभी जब घंटाघर पे स्टेशन पे उनका स्वागत हुआ था स्टेशन पे, तो अपने ही प्रत्याशी को नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने किसी राज्यसभा सांसद जी का स्वागत कर दिया था। तो जब उनके पार्टी के लोग ही, उनके पार्टी के नेता ही नहीं पहचानते अपने प्रत्याशी को, तो जनता कहाँ से पहचानेगी। आलोक मिश्रा जी सर्वसुलभ हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, 2 बार कांग्रेस से भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, अच्छा लड़ेंगे और 5 विधानसभाओं में ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में उनकी अच्छी पकड़ भी है और निश्चित ही वो अच्छा करेंगे, सर्वसुलभ है। मैं बेटर समझता हूँ आलोक मिश्रा जी को मैं वोट दूंगा, कांग्रेस को दूंगा, इंडिया अलायंस को दूंगा, को वोट किया जाएगा। ये फ्रॉड कंपनी, बीजेपी फ्रॉड कंपनी को नहीं, ये सब फ्रॉड हैं, इनको हटाओ, देश बचाओ। समानता ये है कि आलोक मिश्रा जी हमारे कानपुर के हैं और उन्हें हम जानते हैं। उन्होंने कई बार कानपुर के छात्र चुनाव भी लड़ा है और कानपुर से उन्हें हर आदमी जानता है, कानपुर के रहने वाले हैं और उनका कई प्रकार से उनसे नाता भी है। और ये जो रमेश अवस्थी जी हैं, इनको भाई जानते नहीं हैं, कहाँ से लड़े हैं, कहाँ से आए हैं। ये पहले फर्रुखाबाद से लड़ चुके हैं और कानपुर में इनको हमने कभी भी नहीं सुना, कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, नहीं जानते हैं। और आलोक मिश्रा जी को कई बार से जानते हैं, हर जगह चुनाव में देखा है, कई बार इनको देख चुके हैं, कई बार ये छात्र संघ चुनाव में भी इनको लड़ा हुआ है और हर जगह रैली में कांग्रेस की दिखाई देते हैं। और रमेश अवस्थी जी एकदम नया चेहरा हम लोगों को दिया है। इनको हम पार्टी बेसिस से जान सकते हैं, लेकिन वैसे व्यक्तिगत रमेश अवस्थी जी को नहीं जानते। आलोक मिश्रा शहर के रहने वाले हैं, इनको तो अच्छी तरह हर व्यक्ति जानता है। ये सज्जन जो बता रहे हैं बीजेपी के, बाहर से आए हुए हैं, इनको कोई नहीं जानता है। शहर का जो व्यक्ति खड़ा होगा इलेक्शन में, पार्टी को हम लोग नहीं देखते, हम लोग इंसान को देखते, कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है। कभी नाम नहीं सुना रमेश अवस्थी का, अचानक से टिकट लेकर के आ गए। मिश्रा जी को पिछले करीब 20 साल से जानते हैं, जो उनके जितने स्कूल कानपुर में हैं उसके कारण उनको जानते हैं हम। और कभी कभार बाकी करा करते हैं, वो हमेशा सोशल सर्विस करा करते हैं कभी कभी वो, तो उसमें उनको जानकारी रहती है हम लोगों को। बस अंतर क्या, किसी को आप जानते ही नहीं तो अंतर कैसे आप बनाएंगे। जिसको जानते ही ना हो किसी के बारे में तो कैसे अंतर निकालेंगे आप। इनको तो हमेशा पेपर में आया करता है, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। आलोक मिश्रा जी में और रमेश अवस्थी जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तो विद्वता में फ़र्क है। माननीय रमेश अवस्थी जी जो आए हैं वो गरीब किसान के घर से निकल के आए हैं और गंगा के बीच से निकल के आए हैं और कानपुर की सड़कों का विकास करने आए हैं। जो कानपुर मानचेस्टर कहलाता था उसको मानचेस्टर बनाने आए हैं। गली गली बस्ती बस्ती रमेश अवस्थी के नारे गूंज रहे हैं और एक भी स्टूडेंट की माताएं बहनें जो इनके स्कूलों में पढ़ती थी, बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी निकल के एक भी बोल नहीं रहा। माननीय आलोक मिश्रा जी छात्र जीवन से कैसर कॉलेज के हम लोग कम जानते हैं, उनके जो मित्र यार हैं वो ज़्यादा जानते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं उनके बारे में कि उनका स्वभाव किस तरीके का है। और उनके बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहला चुनाव कल्याणपुर से लड़े, उसके बाद वो गायब हो गए,
दूसरा चुनाव मेयर का लड़े, गायब हो गए। खाली होल्डिंगों में उनका चुनाव रहा है, अब और कहीं नहीं रहा उनका चुनाव। होल्डिंगों से चुनाव नहीं हुआ करता है, जनता के बीच से चुनाव हुआ करता है। और रमेश अवस्थी जी का चुनाव गली गली बस्ती बस्ती रमेश अवस्थी चल रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। रमेश अवस्थी जी का विकास कानपुर के नाम है। देखिए, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनका नाम तो जब पेपर में आया कि ये भारतीय जनता पार्टी से कानपुर लोकसभा प्रत्याशी होंगे, तब मैंने इनको पहली बार इनका नाम सुना। इससे पहले इनको राजनीतिक रूप में कभी मैंने ना देखा, ना पढ़ा और ना मैंने जाना। और आलोक मिश्रा की बात करें, वो तो कांग्रेस के बहुत पुराने और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हुए हैं और वो बहुत पहले से चर्चा में है। उसके पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आलोक मिश्रा को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो और चाहे जनता हो, कि कोई जानता ना हो। बस यही अंतर है दोनों में।